मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको लीड कर रहे थे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, निरस्त कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर पारदर्शिता के आधार को इस विषय में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो का विषय महत्वपूर्ण है, करंट सिचुएशन से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया है। इसी आधार पर मैं कुछ बातें बताने जाऊंगा। ये चुनावी चंदे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम निकाली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। चुनावी बॉन्ड इसमें लिए जाते थे और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सीजेआई की अध्यक्षता चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता ने पारदर्शिता के अभाव में निरस्त कर दिया है। बॉन्ड की स्कीम को रद्द क्यों किया और अभी मार्च की डेट लगाई है जिसमें ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों की लिस्ट ये चुनाव आयोग को भी सौंपेगा। प्रोमिसरी एक तरह का ये नोट था, ये बता दूं आपको, 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का इसके अंदर लोग किसी भी एसबीआई की ब्रांच से बॉन्ड परचेज करते थे और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए इसमें इंटरफियरेंस करना पड़ा कि उनके अनुसार ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं थी, इस पर कोई ब्याज नहीं था। एसबीआई की किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदा जा सकता था। करीब करीब 15 दिनों के लिए स्कीम निकलती थी जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए आती थी कि और इस बॉन्ड में 30 दिनों की अवधि के लिए जारी होता था। सरकार के रूप में तत्कालीन श्री अरुण जेटली के समय में यह स्कीम जारी की गई थी और इसको 30/1/18 से इस स्कीम को लागू किया गया था। इसमें 16,518 करोड़ के चुनावी बीजेपी के लिए बॉन्ड बेचे जा चुके थे और लगभग 70 करोड़ के अदर पार्टीज के थे। चुनावी बॉन्ड होने के लिए कोई इसमें उस व्यक्ति को फायदा नहीं था, बस ये है कि उसको सेक्शन 80GG और 80GG बी के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता था। दलों को इससे फायदा था। चुनावी उनका कहना था ये ट्रांसपेरेंसी है, जो भी फंड देगा उससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहा कि ये पारदर्शी नहीं है बॉन्ड और इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया। इसे लाने का गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि इससे चुनावी फंड जो लिया जाता है उसमें पारदर्शिता आएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहते हैं, उसके तहत ये प्रोमिसरी नोट जारी किया गया था और इस पर कोई ब्याज भी नहीं था। कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति ले सकता था। तो हाल ही में ये करंट बर्निंग इश्यू है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया गया। ये भी कहा कि सूचना के अधिकार को ये प्रभावित करता है। इस तरह ये इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। वीडियो कैसा लगा, शुरू से अंत तक आपने देखा और अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, कृपया उस चैनल को भी अर्चना आरटीएफ के नाम से आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक मैं हृदय से आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।